Hello students, welcome to social science class. So we are doing chapter 2 of geography and we have completed about half of the chapter. In the previous turn we have studied about the different layers of earth. कौन कौन सी अर्थ की layers होती हैं. We have discussed the outer layer earth, or the outer layer of earth, it is called crust, and the middle layer it is called mantle, and the inner layer is core, and core is divided into two parts, inner core and outer core. This outer core or we can say this core, ये जो core होती है, it is divided into two parts, outer and inner. Okay, outer and inner. So जो outer core होती है, it is in molten state. molten state में होती है, यानी liquid state में होती है outer layer, और जो inner core होती है, it is in solid state. ये solid state में होती है. Okay, so this is the main difference between the inner core and outer core. And one thing here to note is that when we move from crust to the core, इस तरीके से मूव करेंगे अगर अर्थ के सेंटर पे, देन द प्रेशर इंक्रीजेज. जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से नीचे नीचे मूव करेंगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा. सो एट द सेंटर ऑफ अर्थ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज द हाईएस्ट, एंड ऑन द क्रस्ट इट इज मिनिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम प्रेशर. यहाँ पे केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ऑन द सरफेस. ऑन द बिल्कुल अगर टॉप सरफेस की बात करेंगे तो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. फिर जिस तरीके से धीरे धीरे हम गड्ढा खोदते चले जाएंगे, अर्थ के नीचे घुसते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और सेंटर पे ये मैक्सिमम हो जाएगा. ओके, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट मिनरल्स लाइक सियाल, सिल्का और एल्यूमिना, और वी कैन से एल्यूमिनियम, सियाल, सीमा, निफे. इन तीनों जो मिनरल कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस डायग्राम. इस डायग्राम को भी डिस्कस किया हमने. नाउ वी विल मूव टू द रॉक्स. We will study about rocks and minerals. Rocks और minerals के बारे में स्टडी करेंगे हम. So, what is rock? अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, what is rock? So, rock is the natural mass of mineral matter that makes up the earth crust. Okay? तो rock जो होती है ये एक नेचुरल मास होती है. एंड देयर में बी डिफरेंट मिनरल्स. इसमें कई मिनरल्स होते हैं, कई तरीके के मिनरल्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोपोर्शन में हो सकते हैं. एंड इट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट. इट इज कॉल्ड रॉक. ओके, अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करती है एंड इट इज कॉल्ड रॉक. एंड व्हाट इज मिनरल? मिनरल इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनिट कंपोजिशन, अ डेफिनिट स्ट्रक्चर. ओके, and it is mainly inorganic substance. Inorganic substance ही होता है mostly cases में. So this is the definition of mineral, and this is definition of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. Okay, so जो अर्थ की क्रस्ट को फॉर्म करती है ये रॉक होती है. and we can divide this rock into three types based on their origin, कि किस तरीके से रॉक फॉर्म हुई है. इस बेसिस पे we can divide the rocks into three categories. First is igneous rocks, second is sedimentary rocks, and third is metamorphic rocks. So now we'll discuss these different rocks one by one. And first of all we'll discuss about igneous rocks. So what is igneous rocks? We know that inside our earth there is molten magma,
जो हमारी अर्थ है, सपोज दिस इज अर्थ, और इसमें ये डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर है, दिस इज क्रस्ट। वी हैव स्टडीड दिस, हमने इसको स्टडी किया है। ओके, स्ट्रक्चर ठीक नहीं बनना है, नो प्रॉब्लम। तो जो अर्थ का मेंटल वाला पोर्शन होता है और जो अर्थ का कोर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, तो यहां से जो मोल्टन मैग्मा होता है, ये अर्थ की सरफेस की तरफ मूव करने लगता है, अर्थ की क्रस्ट की तरफ ये मूव करता है। ओके, और डिफरेंट फॉर्म्स में बाहर निकलता है। कभी कभार ऐसा होता है कि सरफेस के ऊपर आ जाता है। ओके, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये अंदर ही ठंडा होने लगता है, विथ इन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स में ये ठंडा होने लगता है। और जब ये मोल्टन मैग्मा इट स्टार्ट्स कूलिंग, तो ये सॉलिडिफाई होने लगता है। वैसे मोल्टन स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जब ये ठंडा होने लगता है तब ये सॉलिड हो जाता है। एंड इससे जो रॉक बनती है, दिस इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। ओके, हियर यू कैन सी इग्नियस रॉक्स। सो इग्नियस रॉक्स, it is formed from the molten magma. You can see here molten magma. molten magma से बनने वाली रॉक को igneous rock कहा जाता है। ओके, सो ये इसकी डेफिनेशन है कि the rock which is formed by the molten magma, this is called igneous rocks. जब ये molten magma कूल होता है, ठंडा होता है, it becomes solid. Then the rock which is formed, it will be called igneous rocks. Okay, and this igneous rock, it is also called primary rock. Okay, primary rock उसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी हम देखो डिस्कस करते हैं। It is called primary rock. प्राइमरी रॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इग्नियस रॉक से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स बनती हैं। इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी और इग्नियस रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगी। ओके, सो ऑल द रॉक्स दीज आर फॉर्म्ड बाय द इग्नियस रॉक्स, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक। और जो मोल्टन मैग्मा होता है, इट कैन बी कूल्ड इन टू वेज, दो तरीके से ठंडा हो सकता है। पहला तो अर्थ की सरफेस पे आके ये ठंडा हो, विच वी हैव डिस्कस्ड लिटिल अर्लियर। अर्थ की सरफेस पे आके ठंडा होगा, देन इट विल बी कॉल्ड, देन इट विल फॉर्म इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव रॉक्स। ओके, जब अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा, डिफरेंट फिशर्स के जरिए जो दरारें होती हैं उनके जरिए बाहर निकल के आ जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक। और जब अर्थ के अंदर ही ये ठंडा होगा और रॉक फॉर्म करेगा, देन इट विल बी कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब जब ये अर्थ के ऊपर आके ठंडा होता है, व्हेन इट कूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब ये अर्थ की सरफेस पे ठंडा होता है तो ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, बिकॉज टेम्परेचर इज लो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, सो अर्थ की सरफेस पे ये काफी जल्दी ठंडा हो जाता है। और एंड दैट्स व्हाई, इसी वजह से ये जो रॉक्स होती हैं, दीज एक्सट्रूसिव रॉक्स जिन्हें कहा जाता है, सो ये जो रॉक्स होती हैं ये बहुत ही फाइन होती हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। ओके, वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है किनका, एक्सट्रूसिव रॉक्स का। ओके, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। लेकिन क्या होता है, व्हेन दे आर कूल्ड इनसाइड द अर्थ, देन तो ये धीरे धीरे ठंडी होती हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है अर्थ की सरफेस के नीचे। सो ये धीरे धीरे ये कूल होती हैं एंड दे फॉर्म द कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर्स, यानी कि
जो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं इनमें वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, और जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं दे जनरली हैव कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर. ओके, सो जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं ये वेरी फाइन होती हैं. ठीक है, इनका स्ट्रक्चर वेरी फाइन होता है. और जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इनके वी कैन से जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो इनकी होती है, बिल्कुल छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर कोर्स, ये थोड़े मोटे होते हैं. कोर्स, KOARS, कोर्स. ओके, ये थोड़े मोटे होते हैं. नाउ वी टेक द एग्जांपल. You can see here this is an example basalt. Okay, basalt is an igneous rock. एक igneous rock है which is mainly found in the Deccan Plateau. Deccan Plateau में पाई जाती है. And basalt is an extrusive igneous rocks. Okay, extrusive igneous rock होती है. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये वेरी फाइन होते हैं. सो एग्जाम्पल इज बेसॉल्ट. ओके, एंड डक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट रॉक्स. एंड नाउ वी सी द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. सो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे ही कूल होती हैं, दे हैव कोर्स स्ट्रक्चर. एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द ग्रेनाइट. सो ग्रेनाइट is an example of intrusive igneous rocks and basalt is an example of extrusive igneous rocks. Okay, अब ये क्या होता है कि ये तो igneous rocks बन गई, हमने देख लिया कि igneous rocks बन गई हैं, लेकिन जब ये rocks बन जाती हैं तो different factors की वजह से, कभी कभार वो गिरने की वजह से, कभी कभार क्रैक पड़ने की वजह से, कभी कभार अदर स्ट्रक्चर्स या फिर अदर फोर्सेस के कारण दीज जो रॉक्स होती हैं दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स. छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में ये डिवाइड हो जाती हैं. और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. एंड व्हेन दीज सेडिमेंट्स दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेसेज बाय डिफरेंट फैक्टर्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स और वी कैन से एनी अदर फैक्टर, सो दे फॉर्म, ये कंप्रेस हो जाती हैं और कंप्रेस होने से काफी हार्ड भी हो जाती हैं. एंड दे फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्म करती हैं. सो सेडिमेंट्री रॉक्स दीज आर फॉर्म्ड बाय द इग्नियस रॉक्स ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर्स. दीज आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड टू फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती हैं. वी कैन टेक एग्जाम्पल दैट सैंडस्टोन. जो सैंडस्टोन है ये एक सेडिमेंट्री रॉक है एंड इट इज मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सैंड. सैंड की ग्रेन से बना होता है सैंड स्टोन. सो इट इज क्लियर दैट डिफरेंट जो रॉक्स होती हैं दे आर basically formed from the igneous rocks. Igneous rocks से ही बनी होती हैं. That's why igneous rock is called primary rocks. Now we have seen the example that sandstone, it is made up of sand and that's why it is called sedimentary rocks. Okay, और sedimentary rocks की एक और खासियत होती है कि sedimentary rocks में ही जो animals होते हैं, जो plants होते हैं, इनके fossils पाए जाते हैं. ओके, सो व्हाट इज फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होता है? जब कोई प्लांट या एनिमल किसी रॉक के बीच में दब जाता है, ठीक है, तो उसका एक तरीके से मोल्ड जो होता है ये उस रॉक में बन जाता है. दिस इज कॉल्ड फॉसिल. ओके, सो फॉसिल की एग्जैक्ट डेफिनेशन, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक इज कॉल्ड फॉसिल. रॉक की लेयर्स में जो डेड प्लांट्स या
जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके पार्ट्स या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जब रॉक्स की लेयर्स में ट्रैप हो जाता है, देन दिस इज कॉल्ड फॉसिल। और इसी तरीके का स्ट्रक्चर रॉक पे बन जाता है और ये कई सालों के लिए, कई हजारों सालों के लिए प्रिजर्व हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फॉसिल। सो फॉसिल्स दीज आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, now we have seen these sedimentary rocks and now we will study that कि किस तरीके से ये igneous rocks और sedimentary rocks they form the metamorphic rocks। ये दोनों मिलके metamorphic rocks बनाती हैं। जिस तरीके से igneous rocks से sedimentary rocks बनती हैं, उसी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स दोनों से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर होता है, देन द मेटामॉर्फिक रॉक्स दीज आर फॉर्म्ड, ये बनती हैं एंड दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन। ओके, सो इतना आसान नहीं है कि इतनी जल्दी बन जाए। एंड वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। दिस इज स्लेट एंड मार्बल। ओके, सो स्लेट ये किससे बनी होती है? दिस स्लेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द क्ले। स्लेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द क्ले। स्लेट क्ले से बनी होती है और जो मार्बल है इट इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन से बना हुआ है। सो मेटामॉर्फाइज होके रॉक बननी है, इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, और रॉक्स के साथ जब हम छोटे थे तो हमने कई तरीके के गेम खेले हैं। यू कैन रिमेंबर 7 स्टोन विच इज कॉल्ड पिट्ठू या हिप स्कॉच। ओके, गिट्टी 5 स्टोन गिट्टी जो होती है ये भी आपने खेला होगा। ओके, सो नाउ वी सी, यू कैन सी दिस इज रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड दिस इज ताजमहल इन आगरा। सो ये जो रेड फोर्ट है ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। इट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड दिस ताजमहल इट इज मेड फॉर व्हाइट मार्बल। सो रेड सैंडस्टोन, सैंडस्टोन अभी हमने डिस्कस किया। सैंडस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक। ओके, सैंड से बनता है। सो रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन एंड ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। And there is a cycle between these different rocks। जब एक रॉक दूसरे में कन्वर्ट होती है और दूसरी किसी और में कन्वर्ट होती है, इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड साइकिल एंड हियर यू कैन सी दिस इज रॉक साइकिल। ओके, सो दिस इज रॉक साइकिल। सो सबसे पहले हमने देखा कि मैग्मा ये अर्थ के बाहर निकलेगा, ठीक है, और कुछ अर्थ नहीं रह जाएगा। देन ये जो मैग्मा होगा दिस फॉर्म्स द इग्नियस रॉक्स। इससे इग्नियस रॉक्स बनती हैं, ठीक है, और इन इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन जाती हैं, सेडिमेंट्स भी बन जाते हैं। ओके, और इग्नियस रॉक से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बन जाती हैं अंडर ग्रेट प्रेशर एंड हीट। और सेडिमेंट्री रॉक्स, इनसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं एंड दीज मेटामॉर्फिक रॉक्स दीज आर अल्टीमेटली फॉर्म्स द वोल्केनो। ओके, सो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। इट इज सो वी सी दैट रॉक साइकिल में डिफरेंट रॉक्स होती हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। ओके, सो दिस इज रॉक साइकिल एंड वी हैव डिड दिस चैप्टर। On the next turn we will do exercise of this chapter. Okay, so thanks for watching video.